अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बिलाल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज का ये स्टार्ट है, तो हमने देखना है इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। पहले तो हम सिंपल बुक से थोड़ा रीड करेंगे। तो कहते हैं यूज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमने ये सोल्व करना है। तो इससे पहले हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। पेज नंबर 156 पे देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है। उन्होंने बताया है कि थ्योरम दो तरह के होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम की उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 157 पे, वहां पे आप देख लीजिएगा। उसी एग्जांपल के मद्देनजर रखकर हम इस सवाल को करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, आपको मैं बताता चलूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म ये तब बनती है जब =0 आ जाए। इसमें हमने करना क्या है, पहले तो ये जो चीज है x+1, हम हमेशा छोटे वाले हिस्से को लेट करके करते हैं, जो भी हम करेंगे, और जो लेट करेंगे उसको हम बड़े वाले हिस्से में पुट करते हैं। सिंपल हम करते हैं लेट x+1 =0, और अब हमारे पास आ जाएगा x =−1। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये RT रिमाइंडर थ्योरम है, इतना टाइम नहीं है कि पूरा लिखे। यूज रिमाइंडिंग थ्योरम, इसमें हम सिंपल पुट कर देंगे। पहले एक बार हम सिंपल लिखेंगे x² + 3x + 7। अब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है हम वो पुट करेंगे, -1² + 3 -1 + 7। सिंपल हम यहाँ पे करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये -3, ये +7। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। ये 8 में से 3 गए 5, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 5। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ चुका है 5। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। सिंपल यहाँ पे आपने लिख देना है, एक स्टेटमेंट आपने लाके लिखनी है, इट इज रिमाइंडर। उसने सवाल में पूछा था यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम टू सॉल्व द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर लिख दिया है, स्टेटमेंट बदल सकती है, मैटर करता है हमारा ये आंसर। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप करना भूल गए हैं। रिमाइंडर यूज हम करेंगे तो f(x) ये x वो होता है जो हमने यहाँ पे पुट किया होता है। यहाँ पे आ जाएगा f-1, यहाँ पे f-1 इसी तरह हमारे पास आता है f-1 = 5। अब हमने ये यूज फैक्टर थ्योरम करना है। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या होता है, बुक से थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फैक्टर थ्योरम, द पॉलिनोमियल ऑफ x - a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इफ एंड ओनली इफ f(a) = 0। मतलब इसमें वो कहना चाह रहा है कि जो इसका रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। ठीक फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में भी यही कश किया गया है कि जो रिमाइंडर आता है वो 0 के इक्वल होता है। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसे 0 के इक्वल नहीं होता। तरीका दोनों मेथड सेम है, क्योंकि दोनों ही थ्योरम है और एक ही कैटेगरीज के हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये फैक्टर थ्योरम है। अब हम इसे सिंपल करते हैं लेट। छोटी वाले को लेट करेंगे, ओमेगा +2 = 0, ओमेगा = -2। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आप बोर्ड में चाहे पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या FRT करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। FA, ये FA से रिप्रेजेंट करता है और ये X से। ठीक फ्रेंड, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से यहाँ W है तो यहाँ पे ये W हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है तो रिमाइंडर थ्योरम में हम x यूज करते हैं और फैक्टराइजेशन में a यूज करते हैं। अब हम सिंपल एक बार इसको लिख लेते हैं, 2 ω³ + ω² -4 ओमेगा + 7। अब सिंपल ओमेगा की जो हमारे पास वैल्यू है हम पुट कर देंगे। हर जगह करेंगे तो यहाँ पे भी पुट हमें करनी पड़ेगी।
यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 प्लस 10। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, f माइनस 2 वैसे का वैसे ही 2 ये, जब हम 2 का 8 लेंगे 2 का 3 लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 8। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह जब हम इसकी पावर ओड है तो साइन रहेगा, लेकिन इसकी पावर इवन है तो ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव 8 प्लस 7। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, f माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 16 प्लस 4 7 और 8 50। इनकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, इसको करेंगे इससे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस 4 f माइनस 2 सिंपल, तो हमारे पास f माइनस 2 आ जाएगा 3 के। लेकिन हमारा ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमें ये बताता है कि हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे लाइन, हमें लिखेंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी स्टेटमेंट बदल सकती है और एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है जो बुक के मुताबिक देखेंगे हम, तो हमारे पास है बुक के मुताबिक यहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखाई है, मैं आपको इधर लिख देता हूँ। सो f यहाँ पे जो a जो के बराबर है ओमेगा प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे, 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 10। मतलब जो उन्होंने पूछा था फैक्टर थ्योरम यूज करके हमें आंसर दे। फैक्टर थ्योरम तभी होता है जब हमारा सॉल्यूशन 0 के इक्वल आ जाए, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया तो 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि हम ये भी स्टेटमेंट यूज करें कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है उन्होंने ओमेगा प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ इस सवाल के। अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, ये हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कर रहे हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ और हम अगला सवाल देखते हैं वो करना कैसे है हमने। जी दोस्तों, ये मैंने सवाल लिख दिया है। ये सवाल बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं करने में, सिर्फ इनको थोड़ा एनालाइज करके हमने देखना होता है इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। वो कहता है क्वेश्चन 10 व्हेन x पावर 4 प्लस 2x, ये क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो ये कहता है x माइनस 2 है और कहते हैं एंड द रिमाइंडर इज 1, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसकी भी समझ लग गई, इसकी भी समझ लग गई और हमें ये भी पता लग गया कि हमने सिर्फ यहाँ पे k की वैल्यू निकाली, लेकिन ये चीज समझ यहाँ पे नहीं आती है कि रिमाइंडर इज 1, ये 1 किसकी वैल्यू है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने किया था f(x) इज इक्वल टू जो भी होता था हमारे पास, तो ये जो f(x) होता है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी हम पुट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव का 2 अगर हम यहाँ पुट करेंगे ये रिमाइंडर थ्योरम होगा, लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम हमें गिवन है। पहले उसने कहा था यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, हम रिमाइंडर निकालते थे 5, तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की वैल्यू थी 5। इसी तरह हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम की उन्होंने वैल्यू गिव की हुई है कि f2 जो आएगा वो 1 के इक्वल। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम रेस करते हैं और हम देखते हैं हमें क्वेश्चन कैसे करना है। पहले तो सिंपल हम इसे लेट करेंगे, लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम कर ले, फैक्टर थ्योरम कर ले, या सिंथेटिक डिग्रेडिएंट को करके हम कर लें। क्योंकि हमारे पास ये गिवन है तो हम यहाँ पे सबसे सूटेबल हमारा होता है सिंथेटिक डिग्रेडिएंट होता है, लेकिन क्योंकि ये सवाल छोटा है हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं। हम लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम RT। पहले एक बार सवाल को लिखेंगे f(x) सवाल को लिखेंगे x
एक्स की 4 प्लस 2 एक्स की 3 प्लस k एक्स की 2 प्लस 3। अब हम जहाँ पे x होगा वहां पे सिंपल 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 x की जगह 2 की पावर 3 प्लस k 2 की पावर 2 प्लस 3। अब हम सिंपल देखेंगे 2 की पावर, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 2 की पावर 8 प्लस k 4 प्लस 3। इनकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 4k प्लस 3। ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो 4k आ जाता है। तो अब हम इसे करते हैं सिंपल, 2 32 प्लस 4k प्लस 3। सिंपल ये दोनों सेम है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 35 प्लस 4k। अब हमारा यहाँ पे आके अब हमारा काम होता है इसकी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है 1 इधर पुट करें, क्योंकि डिमाइनर हमें पता है 1 के इक्वल है, तो हमारे पास सिंपली आया है 1 इज इक्वल टू 35k 35 प्लस 4। अब हम k की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो k के साथ जो होता है उसको शिफ्ट कर देते हैं, 4k 30 माइनस 34 इज इक्वल टू 4k। हम ये मतलब 4k की वैल्यू है, हमने 4k की निकालनी है, तो माइनस 34 ऐसे यहाँ पे 4k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू k। अब हमारे पास k की वैल्यू आएगी कि फ्रैक्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं, 2 170, तो हमारे पास आए थे माइनस 70/2। अब हमारे पास सिंपल हमने k की वैल्यूज फाइंड करनी थी, हमने k की वैल्यू पुट कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं पुट किया। अब हम यहाँ पे भी 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बेहतर यह होता है कि हम पहले इस पहले को सोल्व कर लें, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे कोई इधर नहीं भेजना, इधर से लेके तो नहीं आना। इसलिए अब हमारे पास ये आ चुका था, तो हमने फिर यहाँ पे 1 पुट किया सिंपल, क्योंकि ये हमारे पास गिवन था, एफ के गिवन था, हमने सोल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करना ये बिल्कुल सिमिलर टू द जो भी हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह है, फिर भी हम इसे बैठ करेंगे। पहले तो हम करेंगे लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव 2। फिर हम लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सिंपल एक बार लिखेंगे fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 4 प्लस 8 x की 2 प्लस 4। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे x की, जहाँ पे भी x होगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, सिमिलरली इधर ही 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस k 2 की पावर 2 प्लस 4। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 16 प्लस यहाँ पे 8 आता है, सॉरी फ्रेंड्स, 8 प्लस k ब्रैकेट 4 प्लस 4। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 16 प्लस 16 प्लस 4k प्लस 4। इनको ऐड करेंगे सिंपल, हमारे पास आता है 16 प्लस 16 32 प्लस 4k प्लस 4।
32 में 4 ऐड करें हमारे पास सिंपल आता है 36 इज इक्वल टू 36 प्लस 4। अब हमारे पास f2 की वैल्यू गिवन है, उसे कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर सोल्यूशन को कहते हैं, अभी हमने बात डिस्कस की, तो ये सोल्यूशन इसके इक्वल आना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब हम सिंपल इसकी जगह 14 की वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 14 इज इक्वल टू 36 प्लस 4k। k की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो k के साथ हम उसे उधर भेज देंगे। 14 माइनस 36 इज इक्वल टू 4k। इनको माइनस करते हैं 2 2, हमारे पास आता है माइनस 22। सिंपल आ गया 4k माइनस 22 ओवर 4 इज इक्वल टू k। तो हमारे पास सिंपल आ जाता है 11 2। एक बार हम कैलकुलेटर से करके ये देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ में हमारी थोड़ी गलती हुई है। इस सवाल में ये वाला फैक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास सवाल है सिंपल x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2k। अब हम इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास आ जाती है 3 2 1। ये हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। सिंपल ये यहाँ पे आएगा 8 प्लस 8 over 2k। एट और 8 16 प्लस 2k वो वैसे ही 16 प्लस 4 20 ओवर 2। सिंपल अब यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 20 आ जाएगा ओवर 2। किस एडिशन करना लाजमी है 2। अब हम 14 में से निकालेंगे, हमारे पास क्या आता है 20 में से 14 के माइनस 6। यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड। सिंपल अब हम करेंगे इनकी फ्रैक्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -3। k की वैल्यू आगे हमारे पास -3। सवाल को एनालाइज किया तो हमने सिंपल पुट किए और हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये बिल्कुल ऐसे है ना, हमारे तरह एडिशन में मिस्टेक हुई थी, वो हमने प्रॉपर कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट 12 के क्वेश्चंस। जी दोस्तों, ये सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसको हम करने से पहले स्टेटमेंट एक बार अच्छी तरह पढ़ेंगे और एक बार चेक भी करेंगे क्वेश्चन सही है कि नहीं। यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का मेथड करना है टू शो दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ पॉलीनॉमियल। मतलब कि x को साबित करना है कि इसका पॉलीनॉमियल में ये अप्लाई करता है। एंड यूज द रिजल्ट, और जो रिजल्ट हमारे पास आता है x का, उसको फैक्टर्स में करना है। यूज टू फैक्टर्स, यूज द रिजल्ट टू फैक्टर द पॉलीनॉमियल कंप्लीटली। मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा सिंथेटिक डिवीजन करके, उसको हमने फैक्टर की शक्ल में लिखना है। ठीक फ्रेंड, अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। पहले तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। ठीक फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं, अब हमने करना क्या है। ठीक, हमने लिखना है, हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन को। लिखेंगे, साथ में बताना पड़ेगा बाय यूजिंग
सिंथेटिक डिवीजन। ये डॉट का मतलब होता है ये कंप्लीट लैब है जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा है। ठीक फ्रेंड, सिंथेटिक डिवीजन में करना क्या होता है, ये 2 गिवन है पहले ही, ये भी सॉल्यूशन में ऐड होगा, मतलब जो फैक्टर बनेंगे ये भी ऐड होगा। कैसे, ये हम एंड पे देखेंगे। और ये कैसे करना होता है, पहले तो ऐसे एक टेबल ड्रॉ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। पहले क्यूब वाली है तो इसके साथ वाला एलिमेंट 1, फिर अरेंजमेंट देखते हैं। क्यूब के बाद आता है स्केयर, स्केयर्स 1 में मौजूद नहीं है तो हम लिखेंगे 0। ठीक फ्रेंड्स, और अब फिर उस स्केयर के बाद आता है x, तो हम यहाँ पे इसका एलिमेंट लिखेंगे -7। x के बाद सिंपल 6 ऐसे। अब हमारा करने का मेथड ये होता है कि यहाँ पे एक 0 हम खुद ही पुट करते हैं, ये मेथड होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये 1 वैसे ही एज इट इज आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। इनको सिंपल हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम ये बात समझ लें कि 1 एज इट इज ही आएगा, एज इट इज ही आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, तो अब हम इनको सिंपल एडिशन करेंगे। 0 + 2 ऑब्वियसली 2, हाँ बस ये 2 आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इनके एडिशन करेंगे तो हमारे पास आता है -3। ठीक फ्रेंड, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 6, -6, क्योंकि ये नेगेटिव का था ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल आखिरी वाले को ऐसे राउंड ऑफ कर देते हैं और 0। ठीक, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर, तो हमारे पास सिंपल ये 1 2 माइनस क्या है, इसको लिखने का अंदाज ऐसा करेंगे, x² + 2x -3। ठीक फ्रेंड्स, -3 हम देख लेते हैं हमें क्या करना है, ये कंप्लीटली पॉलीनॉमियल, ये 0। अब हमने इनके पेड़ बनाने हैं, हम क्वाड्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें पहले ही कहा कि फैक्टर में चाहिए। तो यहाँ से हम इसके पेड़ देखेंगे, इसके पेड़ हमारे पास आते हैं +3x, एक बार अपन में जाकर पेड़ देख लेते हैं, 3 2 और 1। पेड़ बनाने मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। 3x - x -3 = 0। फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पे 3 है, 3 को छोटे से छोटे एलिमेंट पे करेंगे, 2 1 2 और 1 बच गया। मतलब ये छोटे से छोटे देखेंगे टेबल पे कितने पे जाता है, 3 के टेबल पे गया, 3 और 1, तो हमारे पास सिंपल 3 और 1 आए। इनको प्लस करें तो हमारे पास ये एलिमेंट आए, या नेगेटिव करें तो ये एलिमेंट आए, तो हमारे पेड़ बन जाते हैं। इनको हमें जब नेगेटिव किया तो हमारे पास ये आ गया, तो ये मतलब ये पेड़ हमारे पास बन सकते हैं। तो अब यहाँ से सिंपल कॉमन लेंगे, x + 3, यहाँ से साइन कॉमन आता है हमेशा, यहाँ माइनस है, साइन कॉमन +1, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया। और जब भी साइन कॉमन आता है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है हर एक का। ये माइनस का था तो इसकी रिप्लेसमेंट पॉजिटिव में, ये भी नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव में आ गया। हमारे पेड़ बन गए, जो 2 होते हैं सिमिलर उनको एक बार कर लेते हैं, x + 3 x - 1 = 0। अब हमने यहाँ पे ये करना है, हमारे पास 2 आ चुके हैं फैक्टर, रिजल्ट ही उनको पेड़ की फॉर्म में चाहिए था तो ये लिखेंगे, लेकिन ये हमारा पूरा आंसर नहीं है। एक हमारे पास x - 2 था, एक फ्रेंड ऐसे था, x = 2, तो ये x इधर आएगा, x - 2 हो जाएगा, और हम इन्हें अरेंज करके लिखेंगे, पहले x - 1 x - 2 x - 3। बुक से हम पीछे एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा यही आंसर है। आंसर 4. ये फ्रेंड हमारा यही आंसर है और ये बिल्कुल ठीक है। अरेंजमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर देखा जाए तो। ये तो स्टेटमेंट इजी है, ठीक है, इसको हम सिंपल ऐसे करके लिख देंगे। पहले लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डॉट। आपने बोर्ड में भी ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, सिंपल। अगर हम इन्हें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 7 - 4
इनको थोड़ा स्मॉल करके हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। 2 7 -4 -27 -18 ये तो आ गया। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि हमारे पास दो फैक्टर हैं, 2 यूज़ करें या -3 यूज़ करें। इसको दोनों ही यूज़ करने देते हैं, लेकिन पहले इनके अरेंजमेंट देखते हैं। 2 पहले लिखा गया, सवाल में भी पहले लिखा गया है, तो यहाँ पे हमेशा 2 पहले जो पहले यूज होता है उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे 0 एल्टिस तो करेंगे, यहाँ पे 2 2 2 4 4 और 7 को क्या 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, इनकी सिंप्लीफिकेशन की 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, इनकी एडिशन की हमारे पास आ गया 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, साथ नहीं लिखते 80, ये फैक्टर कैंसिल 0। ठीक है, अभी ये फैक्टर हमें 3 फैक्टर्स में चाहिए ताकि फिगर बना सके। तो हम यहाँ पे जब भी ये ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब 2 इनसे गिवन हो। पहले 2 था, 2 से सिंप्लीफाई किया, एक फैक्टर किया, फिर अब हम यहाँ पे -3 से करेंगे क्योंकि वो भी हमारे पास गिवन है। एज इट इज ये 0 के रहेगा, तो नीचे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -3 -6, इनकी सिंप्लीफिकेशन की 5, -3 को 5 से किया 15 -15, इनकी सिंप्लीफिकेशन की हमारे पास आ गया 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है आंसर -9, इनकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारा रिमाइंडर जो बचा 0। अब हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं और हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता तो हमारे पास ये भी 4 हिस्सों का आता, वहाँ पे पावर 5 होती। अब हम सिंपल इनको लिख देंगे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप यहाँ इज इक्वल टू 0 लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। पेड़ बनाते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 6 का छोटी सी छोटी एलिमेंट लिया 2 3 3 1। अब 2 + 3 करें या 2 - 3 करें, ये फैक्टर बन जाए तो हमारा फैक्टर बन जाए, ये फैक्टर बन जाए तो हमारे पेड़ बन जाते हैं। इनको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, यानी इसके पेड़ बन सकते हैं। हम सिर्फ बनाते हैं 2x² प्लस, हमेशा बड़ी वाली रकम पहले लिखते हैं, फिर x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इधर से कॉमन लिया हमने, x कॉमन आ गया, x प्लस 3, इधर से साइन कॉमन और 2 कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे सिंपल 1, ये हमारे पेयरिंग में थोड़ा गलती हुई है, यहाँ पे 2 भी रहता है। सिंपल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x प्लस, ये फैक्टर सेम हो तो हमारे पेड़ बिल्कुल सही बने। जो दो सेम है उनको एक बार करके लिख दिया 2x प्लस 3 सिंपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या आप यहाँ इज इक्वल टू 0 ना लिखें क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में ये इज इक्वल टू 0 नहीं है। ये हमारे पास आया लेकिन हमें फैक्टर 3, अब यहाँ में हमारे पास 4 फैक्टर आएंगे क्योंकि हमारे पास ये भी x की वैल्यू गिवन थी जो सोल्यूशन में ऐड होती है हमारे साथ। ये x इज इक्वल टू 2 थी तो ये हो जाएगी x माइनस 2। आपने ये ऐसे फॉर्म में करना है, सिंपल आपने लिख देना है x प्लस 1 x माइनस 2 तरतीब से, और ये -3 है x माइनस 3, x इज इक्वल टू -3 तो इधर आके x प्लस 3 हो जाएगा, तो सोल्यूशन में ऐड ऐसे हो जाएगा। और अब बड़े वाला फैक्टर हमेशा आखिर में लिखने की कोशिश करें 2x प्लस 3। ऐसे लिखने के बाद आप एक स्टेटमेंट भी ऐड कर दें, इज आर, उसने पूछा था हमारे पास पॉलिनोमियल, हम यहाँ पे स्टेटमेंट से ही लिख देंगे इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, सवाल के दोबारा लिख देंगे 2x
4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27 माइनस 18। तो सिंपली हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में था, हमने सिंपल अपनी फॉर्म में कर लिया जो हमारे मतलब की। फिर भी हम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन को करके फाइंड वैल्यू करना p की एंड q की। ठीक फ्रेंड्स, और हमारे पास दिया x + 1 और x + 2। ठीक फ्रेंड, अब हम करेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। पहले तो हम सिंपल यहाँ पे लेट करेंगे क्योंकि ये 1 प्लस है और हम जब भी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं हमें सिंपल एक वैल्यू चाहिए होती है। करेंगे लेट x + 1 = 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। और इसी तरह हम x + 2 को भी कर लेंगे कोमा, या आप लाइन में यूज कर सकते हैं। एक वक्त में आपने एक ही यूज करनी है। x - 2 = 0, x = 2। अब हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए पहले तो आपको एक ऐसा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर इसके साथ वाले एलिमेंट्स x का क्यूब पहले है तो पहले x की क्यूब, फिर देखेंगे x स्क्वायर वाली मौजूद है फिर उसकी वैल्यू p, फिर q, फिर 6। अब हमारा पहला एलिमेंट -1, पहला एलिमेंट 1 था, +1 था, = 0 किया, -1 क्या आ चुका है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे -1। यहाँ पे 0 सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मूला, ये सिंपल 1 आ गया। 1 - 1 = -1। इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की बेसिस अलग अलग है, तो हम सिंपल इन्हें लिख देंगे p - 1। फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारे पास -p + 1। इनकी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि q कोई और फैक्टर है, p कोई और फैक्टर है, 1 कोई और फैक्टर है, तो इनकी हमारे पास आ जाएगी q - p + 1। फिर हम इसको -1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके नीचे आ जाएगा -q + p -1। इनकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि ये भी 5 ये भी नंबर है और ये भी नंबर है। 6 में से बन गया 5, तो हमारे पास सिंपल इन्हें अरेंज करके लिखेंगे p - q + 5। ये हमारे पास आ गया, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इक्वेशन 1। अब इसके बाद हमने पुट करना है हमारा +2, 0 एज इट इज, 1, 2 1 2। इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन होगी हमारे पास p का फॉर्म में चलते हैं, ये ऐसे है p - 1 + 2। तो p वैसे ही -1 + 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल +1। इसको हम पुट करते हैं सवाल में +1। अब 2 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p + 2। ये वाला फैक्टर हमारे इस वाले फैक्टर के साथ होगा, ये पूरे फैक्टर का, ये 2p, ये -2p, ये इसको एक बार हम रकम में कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर गलत ही ना हो। q - p + 1, 2p - 2। ये वाला इसके साथ हमने ऐड करना है, ये माइनस का ये पॉजिटिव का, सिंपल हमारे पास बचेगा +p - 1। इस रिजल्ट को हम पुट कर देंगे q + p - 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, ये आगे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसको हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये रिमाइंडर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे हम। अब हम इनके पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है p एंड q की, इसलिए हमने इक्वेशंस बनाई है। अब हम करेंगे सिंपल, फैक्टर हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके सवाल में फैक्टर बनाने का कोई अमल नहीं था,
उससे सवाल में था पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू। सिंपल, अब हमने करना है इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन 2 गिव्स वही हम यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस 2 फॉर फैक्टर्स। फैक्टर्स इसलिए किया है हमने, फैक्टर्स स्पेलिंग है तो FACTORI फैक्टर्स। तो हमारी जो इक्वेशंस होगी वो 0 के बराबर हो जाएंगी, 0 के बराबर होंगी तभी हमारे पास आएगा। तो हमारी पहली इक्वेशन है P माइनस Q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ये फैक्टर्स के आ चुके हैं। जब भी हम एक पूरे मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो हम ऊपर नीचे रख के करते हैं Q प्लस P प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सिंपल ऐड करेंगे, ये कैंसिल इससे, तो हमारे पास P प्लस P 2P प्लस A इज इक्वल टू 0, 2P इज इक्वल टू -8 और हमारे पास ये 2P की वैल्यू है, हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है तो -8/2 तो हमारे पास आ गया -4। अब हम इस -4 की वैल्यू को, हमारे पास दो इक्वेशन, पहली तो ये, दूसरी यहाँ ये, इनमें पुट करते हैं। हम अक्लमंदी लगाते हुए इसमें पुट करेंगे क्योंकि इसमें क्या पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, तो इसको फिर पॉजिटिव में तब्दील करने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम सिंपल इसी में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, हम यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे पहले हमारे पास P की वैल्यू मौजूद है। अगर आप किसी स्टेप में हो तो आपको साथ रिप्रेजेंट करने पड़ेगा पुटिंग P इज इक्वल टू 2 अगर आपके पास यहाँ पे कोई और स्टेप होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे Q प्लस P प्लस 3। एक बार हमने पहले वैसे लिख ली, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, P की हमारे पास है -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, Q -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी हमने यहाँ पे ये माइनस इस तरह को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया Q -1 इज इक्वल टू 0 और Q की वैल्यू आ गई हमारे पास +1। हमारे पास Q की भी वैल्यू आ गई और P की भी वैल्यू आ गई। सिंपल हमारे पास यही उसने पूछा था P और Q की वैल्यू, हमने सिंपल फाइंड कर लिया। अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं जी दोस्तों। अब हम इसको पहले देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको पहले एनालाइज करते हैं। वो कहता है उसने हमसे कुछ भी नहीं पूछा कि हम इसे मतलब कि इस सवाल में उसने सिर्फ पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B की हमने वैल्यू निकाली है, जबकि रूट्स -2 और 2 के इक्वल है। रूट्स मींस रूट्स कहते हैं, जैसे रूट्स कहते हैं आंसर को, आंसर जब भी आता है वो x के आता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कोई भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करें तो आपके पास x -2 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो जो x होगा वो जो उस फैक्टर का रूट होगा वो -2 होगा, मींस x इज इक्वल टू -2। इससे हमें अंदाजा हुआ उसने हमें x -2 दिया होगा और x इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये चीज़ दी हुई है जब ऐसी फॉर्म और वो कहता है ये फर्क है। अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड यूजली होते हैं, हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम कर लें या फैक्टर थ्योरम कर लें। हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आसानी से अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक एलिमेंट दिया होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ दो एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 2 रूट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसने हमारे पास गिवन नहीं किया हुआ कि कौन सा आप मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसे बताएंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक 2। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए पहले तो हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, वैल्यूज 1 -4 A B, पहले रूट्स -2 है तो -2 ही पहले आएगा, 0 ब्रैकेट मतलब लाइन यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इनकी सिंप्लीफिकेशन की हमारे पास आ गया -6, -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आता है सिंपल 12। इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो सिंपल ये ऐसे A + 12। इनको इस -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है -2A -24। तो हम इसको ऐसी फॉर्म में लिखेंगे P -2A -24। अब हमारे पास ये 3 बचे हैं, लेकिन हमने अपना 2 भी यूज करना है,
तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 0, यहाँ पे 2। अब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन के आगे ओवर 2। यहाँ पे करा तो 1 आ गया, 2 1 2, तो हमारे पास आता है 2। इनकी सिंप्लीफिकेशन की -4 -8। इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, एक ही नहीं हो सकती, लेकिन 8 और 12 की हो सकती है। 8 + 4। अब हमारे पास ये आता है। अब हम यहाँ तो इक्वेशन बना लिया, हम यहाँ लिखते हैं 4 फैक्टर b -2a -24 = 0। अब इसे इक्वेशन 1 कह दें। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं a + 4 = 0। इसे हम इक्वेशन 2 लिख कहेंगे। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी -4। इसको हम पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाई होगी। सिंपल आप पुट करते हैं b -2, a की वैल्यू पुट करेंगे -4 -24 = 0। ये आ जाएगा b +8 -24 = 0। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 -16 = 0। b = 16। अब एक बार हम कैलकुलेटर यूज करके देख लेते हैं। जी, हमारे पास b की वैल्यू ये है, कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लिया हमने, क्योंकि हमारे पास पहले ही कैलकुलेटर में पड़ा हुआ था। सिंपल ये हमारे आंसर है। इन्हें हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ एंड पे हम कह दें द वैल्यू ऑफ a = -4 एंड d = 16। फ्रेंड्स, हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज किया तो हमने लास्ट में लिखना है जरूर। अब हमारा ये लेक्चर हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।